चलो भाई देखो, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास। त्रिभुज ABC सर्वांशज त्रिभुज DEF है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाइए, ABC और DEF दोनों त्रिभुज हैं। ABC DEF, इसमें क्या है, दोनों सर्वांश हैं, दोनों समरूप त्रिभुज। ABC समरूप, DEF समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है भाई, सब लोग लाइन पे है ना। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। अब इसमें देखो, ये समरूप त्रिभुज में क्या कंडीशन होती है, समरूप त्रिभुज दे रखा है तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, क्या बताया है कि इसके कोणों, तीनों कोण बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण D, संगत कोण बराबर कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F, ये बराबर होंगे। दूसरा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको पता है, सूत्र आपको पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ये संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब AB बटे DE, इसका संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अगर BC की संगत EF है तो BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर, तीसरा है AC स्क्वायर, AC का संगत DF है तो DF का स्क्वायर, फार्मूला हमको पता ही। अब देखो, हमको देखो EF दे रखा है तो EF के साथ हमको ये चीज लेनी है वाली, इन दोनों चीजों को हमको नहीं लेना है ना। तो देखिए इसमें ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64, और DEF का क्षेत्रफल दे रखा है 121 बराबर। देर में कंटिन्यू करते हैं, इससे क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है, पूरी डिस्टर्ब क्लास होती है। BC देखो, BC आपको निकालना है, ये अब आपको दिया हुआ है 15.4 ये वाला। तो BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, BC इक्वल टू कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ कोई, अरे जल्दी बताओ। दीपांशु बहुत लेट आ रहा है बेटा, कहाँ था। सर पहले ही था ना सर, फिर कट गया था अपने आप। हाँ तो कट गया, तो चलो बताओ, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे इसमें, BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। अरे इसमें BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब चुप है, सब चुप है। आदित्य, सबका माइक बंद हो रखा है, कोई बताओ। अरे कोई बात नहीं कर रहा है कोई, चुपचाप, सब चुपचाप बैठे हैं। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, आदित्य माइक खोलो अपना, आदित्य माइक खोलो।
हाँ बोलो। दीपांशु का माइक खुला हुआ है। आदित्य कहाँ माइक खुला हुआ है? बोल, बता कितना हुआ? आदित्य क्लास में नहीं है। अरे आदित्य क्लास में नहीं है, कहाँ चला गया ये आदित्य? इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। सर है, सर है। हाँ बोल रहा है, कहाँ है आदित्य? सर माइक क्लास क्यों में नहीं तो ऑन कर है रहा है? वो। कोई नहीं क्लास में, जिसको बाहर कर रहा हूँ मैं सर क्लास से। पता है। हाँ तो ये बैठ के चला गया है। बता इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्लास में बैठ के चले जाते हैं यहाँ पे। आज इसके पेरेंट्स से बात करेंगे। सरस्वती यस सर। बताओ बीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर बीसी को एक तरफ और मतलब कैसे सर, करते हैं? दीपांशु बता। सर जो सर 64/121 बराबर डीसी बटा 15.4 है ना सर। सर इधर वाला बीसी, पद हाँ बीसी बटा फिर 15.4 है, 15.4 गुना में चला जाएगा इधर साइड और बीसी उधर रह जाएगा। हाँ हाँ देखो ऐसे भी कर सकते। देखो बीसी को यहाँ पर अलग रख दीजिए ना, यहाँ पर ऊपर है बीसी, तो इसका नीचे वाला देखो 15.54 से इसमें भाग हो रहा है, तो इधर जो है वो क्या हो जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा वो। यस सर। ये 15.4 15.4 ऐसे हो जाता है, ऊपर गुणा में चला जाता है। और सपोज कहीं पर अगर आपको ऐसे इस तरह से कंडीशन आपको दे रखी है, माना ये 64/121 होता बराबर 15.4/BC होता, फिर कैसे निकालते? कोई बताओ कैसे निकालते? दीपांशु बता। सर क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ बेटा ये चीज ध्यान दो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो 64 इंटू BC बराबर हो जाएगा 121 इंटू 15.4। यहाँ पर भी हमको ऐसे ही करना था। BC का 121 से गुणा करेंगे और 64 का इससे गुणा करेंगे, समझ रहे हो? तो बाद में जो है वो BC इजिकल टू ये ऐसी चीज आ जाती है। तो कोई इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये? बोलो दशमलव हटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ 1 10 लगा देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 15.4 और 1210 इसमें अब कैसे काटेंगे? ऊपर नीचे की संख्याएं काटिए। देखो 2 से कटता है, 2 6 12, इसको काटो जरा। 1210 को 2 से काटो, कितना आएगा? देखो देर मत ना हो, आज वैसे ही टाइम जो है 4:36 हो गया। 15 से क्लास शुरू, अब मुश्किल से जो है 24 मिनट रह गए। हाँ जल्दी बताओ कितना आएगा कट करके? 65। 65 सरस्वती ने कहा। और रानी कितना कह रही है? रानी यस सर। बताओ कितना आएगा इसको? 1210 को 2 से भाग करेंगे, कितना है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे क्यों नहीं आवाज आ रही है? 1210 का यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करें। हाँ बताओ 1210 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? तो 605। रानी तूने निकाला नहीं? सरस्वती गलत बोल रही थी पहले, बताओ। देखो ऐसा है ना कि 1210 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 6 12 हो जाता है। इसके बाद 605 आ रहा। हाँ एक को उतारते हैं तो एक में भाग नहीं जाता, तो यहाँ 0 लगाते हैं, तब दूसरी संख्या को उतारते हैं, फिर 605 हो जाता है। तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब किससे कटेंगे तो कैसे कटेंगे? 605। बेटा आवाज औरों को तो आ रही है, तो आपका नेटवर्क दोबारा से फिर वैसे ही करो आप। हाँ औरों को आ रही है, भी देख लिया, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही तो ऐसे देखते रहो। अब बाद में आप, क्योंकि टाइम नहीं है बैक करने का, देखते रहो ऐसा, और नहीं आएगा तो वो YouTube पर आप देख लेंगे, ठीक है? हाँ चलो 60 ये ऐसा आ गया। अब इसे जब आप सरल करोगे तो सरल करने के बाद आपको देख लेना कि जितना भी आएगा इसको सरल करके आप BC का वैल्यू निकाल देंगे, है ना? सॉल्व इट, इसको सॉल्व कीजिए।
ये चीज आपकी ऐसे निकल जाएगी। अब देखो कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेंगे, कोई भी देखिए, अब जैसे जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन हमारे पास और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। रानी सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ तो ठीक तो है, सुनाई दे रहा है तुझे? तू कह रही सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। सर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, कोई बात आवाज नहीं, एकदम रुक रुक के आ रही है। बेटा वो नेटवर्क कम है, यूट्यूब पर आप छाप आएगी आवाज, ठीक है? यूट्यूब का तो ठीक है आवाज। यस सर। हाँ बस। अभी देखो, एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल CD समांतर CD, ये विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। सर स्क्रीन अटक गई। बेटा तुम्हारा अटक गई होगी, लेकिन और जगह अटकी है दीपांशु? नो सर। हाँ तो बेटा अटक गई है तो वो थोड़ा नेटवर्क कम है। अटकना तो नीचे बेटा, तुम लोग क्या कर रहे हो? अटकना तो नीचे स्क्रीन को। तो देखिए इसमें अभी समलम चतुर्भुज मैंने आपको बताया था कि समलम चतुर्भुज क्या होता है कि इसमें चतुर्भुज होता है और कोई सी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर देखो ABCD आपको दिया हुआ है, ABCD इसमें समांतर चतुर्भुज कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए समांतर चतुर्भुज AB और CD समांतर, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती। तो इसका देखिए चित्र अगर हल करना चाहें तो सबसे पहले हम चित्र बनाएं। अब माइक बंद कर दो, ये देखो किसी की आवाज है। ABCD समांतर है और ये दोनों विकर्ण विकर्ण ऐसे काट रहे हैं, विकर्ण वाले होंगे, ओ पर काट रहे हैं विकर्ण है। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि AB बराबर 2CD। AB बराबर, देखो AB हम दूसरी कलर से कर दें इसको, देखो AB बराबर 2CD। AB जो है वो CD का दुगना है। AB इक्वल टू 2CD हो जाएगा, CD का दुगना है। तो त्रिभुज AB और त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB ये वाला और COD, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता ही, क्षेत्रफल का अनुपात जो है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, अगर समरूप त्रिभुज प्रूव करें, पहले समरूप त्रिभुज प्रूव करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो जो ये दोनों समांतर रेखाएं, ये सरल रेखा, ये समांतर, ये सरल रेखा समांतर जब इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसी प्रकार इसमें से देख लीजिए, ये कोण और ये वाला कोण ये बराबर होंगे, है ना? तो देखो अब इन दोनों त्रिभुजों में हमको लेना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों में लेना पड़ेगा त्रिभुज AOB
केवल त्रिभुज COD, AOB और COD में देखिए, इनमें देखिए कोण B बराबर, कोण B किसके बराबर, कोण D के बराबर होगा नहीं, एकांतर कोण है। कैसे हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण किसी भी तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काटती है तो उन दोनों कोणों की दिशा उल्टी हो जाती है और अंदर की तरफ बनती है। इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ हो जाती है, एकांतर कोण। ये दोनों आपस में बराबर। दूसरा, ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि ये कैसे कोण हो जाएंगे भाई, कोण AOB बराबर कोण है, शीर्षाभिमुख ये कोण। कैसे कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ हाँ, शीर्षाभिमुख कोण। ये हमेशा भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। दो रेखाएं कहीं पर काटती हैं तो ये और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, या ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर, ये आमने सामने है, शीर्ष इनका एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कोण A बराबर कोण C, ये भी एक आंतर कोण। वैसे हम त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों में कोई से दो कोण बराबर कर सकते हैं, तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर दे ही रखा है, बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज AOB, ये एकांतर हो जाएगा त्रिभुज COD के बराबर, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। अब एकांतर कोण हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। अब देखो, अब ये संगत भुजाएं, ये इसके बराबर, ये इसकी संगत भुजा, ये इसकी संगत भुजा हो जाएगी। तो हमें तो ये संगत भुजाएं दोनों के अनुपात के बराबर हो रहे हैं, AB स्क्वायर बटा CD स्क्वायर। AOB में हम AB का स्क्वायर कर देंगे, नीचे से CD का स्क्वायर कर देंगे। ये ऐसे भी हो जाता है ना, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है, OD स्क्वायर बटे OB स्क्वायर है। OB पहले वाला OB स्क्वायर बटा OD स्क्वायर भी कर सकते हैं, OA स्क्वायर बटे OC स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले हमने ये वाली भुजा OAB वाली भुजा लेनी पड़ेगी। तो चूंकि AB और CD हमको दिया हुआ है अनुपात, अब चूंकि हमको पता है कि AB बराबर 2CD हमको दिया है, इसका मतलब AB बटा CD, या यहाँ पर AB की जगह हम कितना रख दें, 2CD रख दें, है ना। तो देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर, AB की जगह कितना रख देंगे, 2CD का स्क्वायर और ये CD का स्क्वायर। यहाँ पर बात समझ गए हो, 2CD का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, बोलो जल्दी बताओ, 2CD का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा। कोई जवाब नहीं देता, सब लोग चुपचाप बैठे हैं माइक बंद करके। सर कर रहे काम। अरे जल्दी बताओ, देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, CD का वर्ग CD का वर्ग ही हो जाएगा, इसमें क्या कर, नीचे से CD का स्क्वायर पहले देर का, ये इससे कट जाएगा, तो 4 बटे 1। तो देखो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 कितना हो जाएगा, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1। बस बस क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1, बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। तो ये दे रखा है। बेटा माइक बंद कर दो, इसकी बच्चा है सरस्वती, भारत छोटा बच्चा है बेटा, आवाज है। तो ये समझ में आ गई ना आपकी, भाई इसको ऐसे निकालना है बेटा, इन प्रश्नों को निकालने के लिए मुश्किल से हमारे पास 12-13 मिनट का समय रह गया, 12-13 मिनट का समय में। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। अब देखिए एक सवाल और ले लेते हैं, ये उतार दिया तुम लोगों ने, यस सर। अब लगा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दी गई आकृति में
एक ही आधार BC तथा BC पर, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और CBD बने हैं। बने हुए हैं यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DBC इज इक्वल टू AO बटा DO। उतार दिया। पिक्चर आपको दे रखी है इस तरह, उतार दिया ना आपने। फिर आपको ABC यहाँ पे दे रखा है C। देखो AR का मतलब होता है एरिया। क्लास में हो सब लोग? यस सर। हाँ। यस सर। अब इसको कैसे, ये एरिया है। AR का मतलब होता है क्षेत्रफल, AR का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बटा त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, ABC और DCB का क्षेत्रफल AO बटा DO, AO बटा DO। भाई ये आपको निकालना है, ये आपको वैसे ही करना है, समझ रहे हो ना। इसके लिए थोड़ी सी मैं रचना आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर से आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में आपको दोनों को आपको क्या करना है, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दोनों आप जो है इसको समरूप त्रिभुज प्रूव कर सकते हो। तो देखो इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण 90 अंश का है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुज AEO इज इक्वल टू EOD, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसकी AE हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाती है, AE हो जाती है। दूसरे वाले त्रिभुज CBD की क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई क्योंकि लंबवत ये DE रेखा है तो इसमें BC इंटू 1/2 BC इंटू ED ये हो जाएगा इसमें। अब देखो AE और ED हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर AE और ED के बीच में हम संबंध निकालेंगे। जब हमने AOE और OED ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव करे तो आपको पता है कि कैसे हो जाएगा। इसमें AO इजिकल त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज में AO बटा OD इजिकल टू AE बटे ED है। ये दोनों त्रिभुज भुजाओं में अनुपात, संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है। तो बस वही कर देंगे, AO बटा OD इजिकल टू AE बटा ED। तो AE बटा ED की जगह हम OA बटा OD रख देंगे, तो उससे जो है आपका ये प्रूफ हो जाएगा। इसको करके ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल इसको। मेरी बात समझ गए हो ना? यस सर। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, एरिया त्रिभुज ABC
ABC कितना हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 BC इंटू ऊंचाई कितनी है AO, ये लंबवत दूरी होती है। उसी प्रकार से दूसरी त्रिभुज में त्रिभुज BDC, इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार BC है इंटू AO, नहीं BC इंटू इसकी हाइट ED, ये हो जाएगा। जब बटे कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये देखो BC से BC कट जाएगा, AO बटा ED है, AO बटा ED का अनुपात हमको AEO और OED के DC लेना है, समझ रहे हो ना। इन दोनों, अगर ये जो छोटे त्रिभुज हैं दोनों के दोनों, इसमें आपको भी समरूप त्रिभुज प्रूव कर दिया, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये एकांतर कोण है, तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, तो दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो देखो इस ये भुजा देखो, तो यहाँ पर AE बटा इसका समरूप ED है, AE बटा FD है, F है, AE बटा FD इजिकल टू, और इसका समरूप ये है AO बटा OD। तो देखो OA बटा ED, OA बटा ED कहाँ से है? इसमें क्या हो जाएगा, OA बटा OD, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 1/2 BC इंटू BC, ऊपर वाले त्रिभुज में ABC में BC इंटू AE, ये वाले AE, ये वाला, नीचे वाले में ED, ये वाला, तो AE बटा ED आ गया, AE बटा ED नहीं FD हो जाएगा। देखो इसकी ऊंचाई ये है भाई, यहाँ पर ये F है बिंदु, FD है, ये FD, AE बटा FD जो है AO बटा AD कर सकते हैं, तो ये चीज आपकी निकल जाएगी। तो इसको करना, ये क्लास होमवर्क है आपके लिए, ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। बस इसको ध्यान से करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया, बाकी कल इसको रिवीजन इसको करके आप कल बताना, ठीक है, चलो।